अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ग्लोबल ट्रेड एक विशाल और फैला हुआ नेटवर्क लगता है, जहां हजारों जहाज महासागरों में घूमते हुए देशों को जोड़ते हैं। यह सिस्टम इतना बड़ा और मजबूत दिखता है कि लगता है इसे कुछ भी रोक नहीं सकता। लेकिन यह भ्रम उस समय टूट जाता है जब हम इस पूरे नेटवर्क को जूम करके एक पतली सी लाइन पर ले आते हैं, सुएज कैनाल। क्योंकि सच ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी एक संकरी जलधारा से होकर गुजरता है, और जब ये रुकती है तो पूरी दुनिया की रफ्तार भी रुक जाती है। सुएज कैनाल कोई प्राकृतिक नदी नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम नहर है जो मिस्र के रेगिस्तान को काटते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1869 में इसके खुलने के बाद इसने वैश्विक व्यापार को पूरी तरह बदल दिया। पहले जहाजों को यूरोप से एशिया जाने के लिए पूरे अफ्रीका के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें हफ्तों का समय और भारी लागत लगती थी। लेकिन इस नहर ने उस दूरी को हजारों किलोमीटर कम कर दिया और समय को लगभग 10 से 15 दिन तक घटा दिया। यही कारण है कि ये सिर्फ एक नहर नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार की रीढ़ बन गई। आज के समय में दुनिया का लगभग 12% व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। करीब 30% कंटेनर शिपिंग भी इसी रास्ते से होती है। हर दिन लगभग 50 या उससे अधिक जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जिनमें अरबों डॉलर का सामान होता है। तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, कपड़े और रोजमर्रा के उत्पाद। ये सब कुछ इतनी तेजी और सटीकता से चलता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन यही सिस्टम जो इतना कुशल है, उतना ही नाजुक भी है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था जस्ट इन टाइम मॉडल पर चलती है। इसका मतलब है कि कंपनियां जरूरत के अनुसार ही सामान मंगाती हैं, ज्यादा स्टॉक नहीं रखती। इससे लागत कम होती है, लेकिन जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी होती है तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। और जब बात सुएज कैनाल जैसी जगह की हो तो ये थोड़ी देरी बहुत बड़ा संकट बन सकती है। मार्च 2021 में ऐसा ही हुआ। एक विशाल कंटेनर जहाज एवर गिवन इस नहर में फंस गया। वो तिरछा होकर इस तरह अटक गया कि पूरी नहर ब्लॉक हो गई। ये कोई युद्ध नहीं था, कोई हमला नहीं था, बस एक दुर्घटना थी। लेकिन इसके प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किए। कुछ ही घंटों में सैकड़ों जहाज दोनों ओर रुक गए। तेल ले जाने वाले टैंकर, कंटेनर शिप और कच्चा माल ले जाने वाले जहाज सब ठहर गए। हर दिन करीब 9 से 10 अरब डॉलर का व्यापार रुक गया। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया, शिपिंग लागत बढ़ गई। दुनिया भर की कंपनियों को अपने प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगी। कुछ फैक्ट्रियों में जरूरी पार्ट्स की कमी हो गई, दुकानों में सामान देर से पहुंचने लगा, और ये सब सिर्फ एक जहाज के कारण हुआ। ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। ग्लोबल ट्रेड जितना बड़ा दिखता है, उतना ही फ्रेजाइल भी है। सूज चैनल एक चोक पॉइंट है, यानी ऐसा संकरा रास्ता जहां से बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैफिक गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो उसके पास कोई आसान विकल्प नहीं होता। अगर जहाज इस नहर से नहीं गुजरते तो उन्हें अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना पड़ता है। इससे 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय लगता है और ईंधन की लागत भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कंपनियां इस जोखिम के बावजूद इसी रास्ते को चुनती हैं। यही कारण है कि ये नहर इतनी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इसका महत्व सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये ऊर्जा सप्लाई के लिए भी बेहद जरूरी है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से यूरोप तक पहुंचता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो ऊर्जा बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है, कीमतें बढ़ने लगती हैं और सप्लाई पर असर पड़ता है। इसके अलावा सुएज कैनाल का जियोपॉलिटिकल महत्व भी बहुत बड़ा है। ये मिस्र के नियंत्रण में है, और इसका मतलब है कि ये देश वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में इस नहर को लेकर कई संघर्ष और राजनीतिक तनाव हुए हैं, क्योंकि जो इसे नियंत्रित करता है वो व्यापार के एक अहम हिस्से को भी नियंत्रित करता है। लेकिन शायद इस नहर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमें ग्लोबलाइजेशन की सच्चाई दिखाती है। हम सोचते हैं कि दुनिया का व्यापार एक मजबूत और फैला हुआ नेटवर्क है जिसमें जोखिम बटा हुआ है, लेकिन असल में ये सिस्टम एफिशिएंसी पर बना है, रेजिलियंस पर नहीं। यानी इसे तेज और सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, मजबूत बनाने के लिए नहीं। एवर गिवन की घटना ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया। इसने दिखाया कि एक छोटी सी रुकावट भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद कई कंपनियों ने अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ ने अतिरिक्त स्टॉक रखने पर ध्यान दिया और कुछ ने वैकल्पिक रास्तों की तलाश की। फिर भी सच्चाई यह है कि सुएज कैनाल का कोई आसान विकल्प नहीं है। ये अभी भी सबसे तेज और सबसे सस्ता रास्ता है, और जैसे जैसे वैश्विक व्यापार बढ़ेगा, इसकी अहमियत भी बढ़ती जाएगी। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय अस्थिरता, सुरक्षा खतरे और बढ़ता ट्रैफिक। हाल के वर्षों में इस नहर का विस्तार किया गया है ताकि अधिक जहाज गुजर सकें, लेकिन फिर भी इसकी सीमाएं हैं। आखिर में सुएज कैनाल एक विरोधाभास है। ये दुनिया को जोड़ता भी है और उसे जोखिम में भी डालता है।
ये ग्लोबल ट्रेड को तेज बनाता है, लेकिन उसे कमजोर भी बनाता है। ये आधुनिक दुनिया की ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। और यही कारण है कि जब ये नहर बंद होती है तो पूरी दुनिया घबरा जाती है, क्योंकि उस समय हमें एहसास होता है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, जो हमें इतनी बड़ी और मजबूत लगती है, असल में कुछ संकरे रास्तों पर टिकी हुई है। और उन रास्तों में से सबसे महत्वपूर्ण है एक पतली सी जलधारा जो दुनिया को चलाती है।